भज प्यारे मन सीताराम। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। दोनों भाई राम और लक्ष्मण गुरु विश्वामित्र जी के साथ रणभूमि में आए हैं। जैसे ही जनकपुर वासियों ने सुना कि सबको उचित स्थान दिया जाए, जितने भी सेवक है सबको प्रेम से बिठाया है। राम और लक्ष्मण दोनों भाई आकर के मंच के ऊपर, आसन के ऊपर आके गुरु जी के पास में विराजमान हो गए। सबको अपने अपने योग्य स्थान दिया है। राम लक्ष्मण को जैसे देखा, सुंदर सांवले और गोरे रंग के बहुत ही सुंदर दोनों राजकुमार हैं, गुणों के समुद्र है, उत्तम वीर है। और दोनों भाई आके बैठे और जितने भी सभा में लोग हैं सब देखने लगे। तो सब देखते ही रहे, क्योंकि जिसकी जैसी भावना है भगवान उसी रूप से भक्तों को दर्शन देते हैं। सब लोग एक टकटकी लगाए राम और लक्ष्मण को देखने लगे। देखते रह गए, सुध बुध भूल गए। हरि भक्तन देखे दो भ्राता, जो जिस भाव से देख रहा है भगवान उसी भाव से सबको दर्शन दे रहे हैं। हरि भक्तन देखे दो भ्राता, इष्ट देव इव सब सुखदाता। जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम। राम चित भाई नहीं सिया, सो सने सुख नहीं कथनी। जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम, सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की रूप में, कोई पोते के रूप में, कोई मित्र के रूप में, और कोई कहते हैं इष्ट देव के रूप से भगवान को देख रहा है। जिसकी जैसी भावना तैसो ही फल होय। जो जिस भावना से जिस रूप से भगवान को देखता है, भगवान उसी रूप से सबको दिखाई देते हैं, दर्शन देते हैं। सबको बड़ा आनंद हो गया राम और लक्ष्मण के दर्शन करके। और अब कहते हैं जैसे ही राजाओं ने सुना तो बड़े बड़े राजा धनुष तोड़ने के लिए, और बड़े बड़े राजा वो भी धनुष तोड़ने के लिए जा रहे हैं। बड़े बड़े कहते हैं बलशाली, बड़े बड़े वीर, बड़े बड़े राजा। और जैसे उन्होंने सुना कि जनक नंदिनी सीता का स्वयंवर है, जो भी धनुष तोड़ेगा उसी के साथ कहते हैं सीता जी का विवाह होगा। तो बड़े बड़े राजा है वो भी धनुष, शिव धनुष तोड़ने के लिए आ रहे हैं। ये देखो कितने बड़े बड़े पहलवान, साइड में हो जाओ भाई, बहुत शक्तिशाली राजा है। और वो भी आ रहे हैं धनुष तोड़ने के लिए, और खूब कहते हैं अपने बल का बखान कर रहे हैं। कैसा है धनुष, हम तोड़ेंगे शिव धनुष को, हम ये देखो बाल सफेद हो गए फिर भी देखो विवाह की कितनी मन में आ रही है। ये भी आए, दूध भी साथ में, दूध पी के देखो दूध पी रहे हैं और कह रहे मैं तोड़ूंगा। ये प्रोग्राम जो सरदार सर के गांव मीतासर में जो रामचरितमानस का जो एक राम कथा चल रही है, उसमें जैसे सीता जी के स्वयंवर की कथा है, और यहाँ पर धनुष तोड़ने के लिए जो बड़े बड़े योद्धा है वो अभी आए हैं यहाँ मंडप में। धनुष का एक पार्ट होने जा रहा है। धनुष हम तोड़ेंगे, खूब बल का बखान करने लगे। राजा सभा के बैठ गए। धनुष का जो प्रोग्राम है राम कथा में गांव मीतासर की गोगा गौशाला में, उन्होंने जो राम कथा होती है उसमें सीता जी और राम का संयंवर होता है। और संयंवर में जैसे संयंवर में क्या होता है कि जैसे धनुष यज्ञ होता है, धनुष यज्ञ में ये जो बड़े बड़े राजा राजकुमार बड़े बड़े योद्धा आए हैं धनुष तोड़ने के लिए। अभी क्या होगा आगे देखिए। सामने रखा है शिव धनुष। जो भी राजा इस शिव धनुष को उठाएगा, शिव धनुष को तोड़ेगा, उसी के साथ सीता जी का विवाह होगा। सीता उसी के गले में वरमाला पहनाएगी। इस प्रकार से जैसे ही बताया
और अब कहते हैं जो राजा है, एक राम राजा कथा खड़ा का हो एक गया दृश्य सरदार और सर बोला, के मैं गांव तोड़ूंगा इस मीतासर में। धनुष को, ये मैं करूंगा धनुष यज्ञ का सिद्धार्थ के पार्ट है साथ वो। होगा। आप थोड़े उधर बैठो, इधर मेरी तरफ मुख करके बैठो, आप जगह छोड़ो, ये धनुष कैसे तोड़ेंगे, जगह नहीं है। अब कहते हैं राजा खड़ा हो गया और धनुष के पास में आया और खूब बड़का बखान कर रहा है और धनुष को उठाने के लिए पास में आया, खूब जोर लगा रहा है, खूब जोर लगाते हैं, लगाते 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 राजा वो नीचे नीचे गिर गए। इन्होंने तो बकरी का दूध पिया है। हाँ, नीचे गिर गए, उठाना तो दूर, और शिव धनुष को हिला नहीं पाया। इस पे थोड़ा विश्वास है, ये बहुत दूर पी रहे हैं राजा। दूसरा राजा खड़ा हो गया, मैं तोड़ूंगा शिव धनुष को, देखता हूं ये कैसा धनुष है, कितना भारी है, इसको तो मैं एक ही हाथ से उठा के फेंक दूंगा। और राजा खूब जोर लगा रहे हैं और जोर लगाते 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 धनुष एक श्री राम कथा में जो धनुष एक होता है, जो धनुष के जो एक राम कथा का ये पार्ट है, सीता जी और भगवान का जो संयवर होता है। और धनुष को धनुष हिला नहीं पाए। इन्होंने किसका दूध पिया है? अमेरिकन गाय का दूध पिया है। अब तीसरे राजा खड़े हो गए, मैं उठाऊंगा इस शिव धनुष को। ये देखो कसरत और कर रहे हैं, खूब योगा कर रहे हैं, रामदेव बाबा से सीखे हैं, खूब योगा कर रहे हैं। पहले एक हाथ लगाते हैं, मैं एक ही हाथ से उठाऊंगा और एक हाथ से उठाने सरदार सर के मीतासर में चल रही राम कथा में जैसे दोनों हाथ लगा भगवान के पूरी शक्ति लगा रहे हैं, खूब जोर लगा रहे हैं, खूब ताकत लगाई और कहते हैं वो राजा भी नीचे गिर गए। इन्होंने पता नहीं कौन सा दूध पिया। सब राम कथा में जो धनुष यज्ञ का पार्ट है। ये राजा बोले मैं उठाऊंगा, ये देखो जय हो। बस बस बस। अब कहते हैं वो राजा है और खूब अपनी शक्ति लगा रहे हैं, खूब बल लगा रहे हैं और धनुष को उठाने के लिए। राम कथा में एक धनुष यज्ञ का पार्ट है, वो एक कलाकार है, वो किरदार निभा रहा है। वो मीतासर में गौशाला में राम कथा चल रही है उसकी। वो राजा भी नीचे गिर गए। देखो बुढ़ापे में आए थे शादी करने के, सर्दी है, लड्डू बनाओ और खाओ और आराम करो। इस प्रकार से वो राजा भी बेचारे परेशान हो गए और सब बेचारे मुंह लटका के बैठ गए। फिर मन में आया कोई बात नहीं, अकेले नहीं उठा पाए तो क्या हो गया, भूप सहस 10 एक ही 12 ऐसा करते हैं, सब मिलके धनुष को उठाते हैं। सब राजा एक साथ खड़े हो गए और कहते 10,000 राजा एक साथ धनुष को उठाने की कोशिश कर रहे हैं, बल लगा रहे हैं। तुलसीदास जी क्या लिख रहे हैं, भूप सहस 10 एक ही 12 लगे उठावट। सभी राजा है वो धनुष उठा नहीं पाए, तो सभी 10,000 जो योद्धा है वो एक साथ लग रहे हैं वो धनुष के हो, और धनुष उठ नहीं है, क्योंकि एक भगवान की कृपा है, भगवान ही उठाएंगे, श्री राम ही उठाएंगे वो धनुष को। सरदार सर के गांव मीतासर में एक राम कथा चल रही है, उसमें धनुष यज्ञ का पार्ट है। उसमें 10,000 योद्धा एक साथ धनुष उठाते हैं, वो धनुष उठ नहीं पा रहा है। जय सिया राम जय सिया राम भज प्यारे मन सीताराम, जय सिया राम जय सिया राम भज प्यारे मन सीताराम। भगवान की माया है, भगवान ही उठाएगा। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। 10,000 राजा एक साथ लगे और कहते हैं सब के सब नीचे गिर गए। सब के सब राजा नीचे गिर गए। अरे उठाना तो दूर, कहते हैं धनुष को कोई हिला नहीं पाए। बैठ जाओ सब मुंह लटका के, आपकी बस की बात नहीं। और कहते हैं शिव जी का वह धनुष जैसे कामी पुरुष के वचनों से सती का मन कभी चलायमान नहीं हो सकता, ऐसे वो धनुष हिला नहीं। और बेचारे जो जनक जी है वो दुखी हो गए
और दुखी होकर के जनक जी खड़े हो गए और राजा जनक जी क्रोध में आके बोले, लगता है ये पृथ्वी वीरों से खाली हो गई है, धरती पे कोई वीर नहीं बचा। मैंने जो प्रण ठाना, मेरे को क्या पता था ऐसा कोई नहीं जो इस धनुष को उठा के तोड़ डाले। लगता है ये पृथ्वी वीरों से खाली हो गई है। ब्रह्मा ने सीता का विवाह लिखा ही नहीं है। यदि मैं अब मेरी प्रतिज्ञा छोड़ता हूं तो जो पुण्य है वो चला जाएगा, कन्या कुंवारी रह जाएगी। और यदि मैं जानता तो कहते हैं मैं ऐसी प्रतिज्ञा कभी नहीं करता कि कोई ऐसा वीर है ही नहीं जो इस धनुष को तोड़ डाले। और कहते हैं उपवास का पात्र नहीं बनता। इस प्रकार से जैसे ही राजा ने कहा ये पृथ्वी वीरों से खाली हो गई है, उसी समय लक्ष्मण जी खड़े हो गए। ओ राजा जनक, मुंह संभाल के बात करो। कहते हैं जिस सभा में रघुवंशियों में कोई एक भी बैठा हो, उस समाज में कहते हैं ऐसे वचन कोई नहीं बोलता। इस पुराने धनुष की तो बात ही क्या है। यदि मेरे भैया राम की आज्ञा हो तो कहते हैं इस ब्रह्मांड को मैं गेंद की तरह उठा सकता हूं, पूरे ब्रह्मांड को। इस धनुष की तो बात ही क्या है। यदि राम की आज्ञा हो तो मैं इस ब्रह्मांड को गेंद की तरह उठा सकता हूं, कच्चे घड़े की तरह फोड़ सकता हूं। और कहते हैं समेरु पर्वत की मूली की तरह इसको तोड़ सकता हूं। ये पुराना धनुष है, ये तो क्या चीज है। इस प्रकार से जैसे ही लक्ष्मण जी ने यह बात कही तो कहते पृथ्वी हिलने लगी। और खरतर सब राजा थे मन में विचार करने लगे, भैया ये हमसे धनुष नहीं हिल रहा, ये तो पृथ्वी को उठाने की बात कर रहे हैं। और कहते हैं